आज की डेट में उमर अब्दुल्ला कहेंगे कि स्टेटहुड नहीं है तो जी ये काम नहीं हो सकता है, जी वो काम नहीं हो सकता है। तो ये बात उनको इलेक्शन के टाइम पे मैनिफेस्टो में मेंशन करनी चाहिए थी ना कि वो काम नहीं करेंगे अगर स्टेटहुड नहीं हुआ तो। कल तक के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ये कह रहे थे कि सूरज अगर निकलता है तो आपकी वजह से निकलता है, रोशनी अगर है तो आपकी वजह से। ये तो हमें मौसम तक का हाल बताने लग गए थे। मुझे तो ये लगता है कि उमर अब्दुल्ला को सियासत छोड़ के एमईटी ज्वाइन कर लेना चाहिए। मैडम, मैं आपको क्लियर कर दूं, आप जो इतना पढ़ी लिखी अनपढ़ हैं, उमर अब्दुल्ला ने अपना करियर बीजेपी की गवर्नमेंट से स्टार्ट किया था एज फॉरेन मिनिस्टर। डेली वेजर महिला थी इनकी। उन्होंने कल हमारे पार्टी प्रेसिडेंट के बारे में काफ़ी अनाप शनाप बोला है, लेकिन वो डेली वेजर जो है उनको ये बात नहीं समझ आ रही कि उमर अब्दुल्ला स्टार्टेड हिज करियर फ्रॉम बीजेपी ओनली एज अ फॉरेन मिनिस्टर। बीजेपी की जो ए टीम है वो दरअसल एनसी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है। अब तो कानी शॉल ही खत्म हो गए क्योंकि इतने शॉल इन लोगों ने गिफ्ट कर दिए हैं लोगों को। बीजेपी की सबसे बड़ी टीम है, जो शॉलों की टीम है, वो खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और 5 साल तक अगर स्टेटहुड वापस नहीं आया तो क्या गारंटी है कि ये 5 साल में काम करेंगे भी या नहीं करेंगे? उसका जवाब कौन देगा? फिर एक झूठ। किस पार्टी की बात करें जिस पार्टी का सीएम इलेक्शन से पहले कहता है कि मैं यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ूंगा और फिर सबसे पहले पार्लियामेंट में और असेंबली में इलेक्शन लड़ने पहुंच जाते हैं और उसके बाद लकीली सीएम भी बन जाते हैं। अभी दिल्ली ने इनको उंगली दी नहीं थी कि इन्होंने पूरा हाथ पकड़ लिया। आजकल इनका दिल्ली बहुत आना जाना होता है और कभी शॉल लेके जाते हैं, कभी फूलों की टोकरियां लेके जाते हैं। शॉल तो इतने एक्सपोर्ट हुए हैं ना कश्मीर से पिछले कुछ टाइम से कि शॉलों की कमी हो गई है। अब जाट साहब दिल्ली जाते हैं तो ये लोग कहते हैं कि हम बीजेपी से मिलने गए थे, लेकिन अगर उमर अब्दुल्ला बीजेपी से मिलने जाते हैं तो ये लोग कहते हैं कि होम मिनिस्टर से मिलने गए थे, पीएम से मिलने गए थे, फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने गए थे। अब तो ये क्लियरली एविडेंट हो गया है कि बीजेपी की जो ए टीम है वो दरअसल एनसी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है। हमारे ऊपर इल्जाम लगते थे बार बार कि ये लोग जी बीजेपी के साथ हैं, ये लोग जी बीजेपी की ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है। अभी जो बीजेपी की सबसे बड़ी टीम है, जो शॉलों की टीम है, वो खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और उमर अब्दुल्ला जब भी जाते हैं बीजेपी से मिलने, अक्सर ये कहते हैं कि हम लोग प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए थे, होम मिनिस्टर से मिलने गए थे, जी डिफेंस मिनिस्टर से मिलने गए थे। लेकिन जब वही सजाद लोन सेम दिल्ली चले जाते थे तो ये कहते थे कि ये लोग जी बीजेपी से मिलने जा रहे हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी में इतना ज़्यादा शिफ्ट कहाँ से हो गया? हाल ही में एक कमेटी ने रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द हाउस का ड्राफ्ट प्रिपेयर किया। उस ताज्जुब की बात यह है कि उस कमेटी में एनसी के 7 लोग और बीजेपी के 2 लोग थे, टोटल 9 लोग। तो मेरा ये सवाल है कि अपोजिशन को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया था, और अगर बीजेपी को इन्फॉर्म किया गया था तो पीडीपी और पीसी को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया गया था? सजाद साहब की बातें अब याद आ रही हैं, जो उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ी जो टीम है बीजेपी की वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और अब हमें क्लियरली एविडेंट भी हो रहा है कि सबसे बड़ी जो बीजेपी की टीम है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है, क्योंकि लोग भी अब देख पा रहे हैं खुले आराम से सब लोग देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। उमर अब्दुल्ला जुबान के पक्के नहीं है। इनका रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए, पूरी तरह फेल। वोट लेते टाइम इन्होंने कहा था 12 सिलेंडर्स, 1 लाख जॉब्स, मीटर नहीं लगाएंगे। अब कहते हैं कि सब पहले मीटर लगने दो, बाद में देखते हैं। इन्होंने ये भी कहा था कि एप्लीकेशन फीस जो होगा जॉब्स पे वो कैंसिल कर देंगे, लेकिन अभी तक इस पे कोई बात नहीं हुई है। अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं है? मेरा सवाल ये उमर अब्दुल्ला से है कि अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है किसी भी चीज़ को लेके। स्टेटहुड नहीं आ जाता, ये कोई काम करेंगे ही नहीं। बोलते हैं कि टेक अ स्टैंड ऑन रिजर्वेशन, देखते हैं क्या बोलते हैं। चुप क्यों है इस बात पे? ये तो खुद ओपन मेरिट से है ना। इनको पता है कि पूरी की पूरी सियासत टूट जाएगी अगर इन्होंने इस बारे में बात की तो। मक्खन लगाना कोई इनसे सीखे। पिछले साल अक्टूबर से अभी तक हर डिपार्टमेंट सफर और प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा है। कहाँ से सुनेंगे? उनका जो सीएम है, जिनको उन्होंने वोट किया है, वो अभी गुलमर्ग में होंगे, वो भी पहलगाम में होंगे। क्या कर रहे होंगे? एंजॉइंग कॉन्सर्ट्स, एंजॉइंग हिज टाइम। और फारूक साहब को देखिए, वो कहते हैं कि 370 बस डोगराओं के लिए था। अभी जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जीपी फंड नहीं मिल रहा है, ठीक है, उनके लिए पैसे नहीं है, उनके लिए फंड्स नहीं है। लेकिन अगर बात करें इनकी फॉर्च्यूनर्स की, इनकी गाड़ियों की, इनकी थार की,
उसके लिए फंड्स बहुत सारे हैं, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के जीपी फंड के लिए फंड्स नहीं है। बी टीम से डेली वेजर जो बातें कर रही है काफ़ी सारी, और सजाद साहब के बारे में काफ़ी उल्टा सीधा बोल रही है, इनके बारे में हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, किसी और टाइम।